दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल T2P एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 3। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ बोर्ड पर इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। इट मींस जो आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। कौन सी इसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी? देखो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 99 क्यू या 910 पे पावर 3। तो इसको हमें सॉल्व करना है। कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी? आप 3 को देखकर समझ गए होंगे इसमें क्यू वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी। तो 99 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 100 प्लस -1। 100 -1 कितना हो जाएगा? 99। इसमें पावर कितनी है? 3। 99 को 100 -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 90 प्लस 9, ऐसे भी इसको कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 90 या 9 का जो हम क्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। तो हम इजी गोइंग करने का प्रयास करेंगे। तो इसको 910 को मैंने कैसे लिखा? 100 -1 टू द पावर क्यू। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं ए मान लेता हूँ और 1 को क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इस पे पावर लगा दिया मैंने क्यू। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, ए माइनस बी का होल क्यू। ये क्या होती है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जहां माइनस आ गया तो पूरी आइडेंटिटी में क्या आता है? माइनस आता है। ये आपकी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं अपन कि अप्लाई आईडी। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए को मैंने क्या माना है? 100। बी को क्या माना है? 1 माना है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। ए की वैल्यू 100, इट मीन 100 टू द पावर 3 माइनस बी की वैल्यू 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1 और 100 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है 100 पर पावर 3। इट मीन 100 का 3 बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। तो 6 जीरो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 1 का क्यू कितना होता है? 1 ही होता है। 3 इंटू 100 माइनस के 300 मल्टीप्लाई बाई 100 में से -1 कर दो। आप चाहो तो एक तरीका और है इजी गोइंग करने का, इसको कर सकते हैं 100 माइनस 1। कैसे करेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। 300 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्या हो जाएगा? माइनस के 300 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 300। मैं चाहता तो यहाँ पर 100 माइनस 1 कितना हो जाता है? 99 हो जाता। कर सकते थे, लेकिन वो 99 हमें नहीं करना था। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4 प्लस के 300। अब दोस्तों करना क्या आपको? जो आपकी प्लस की वैल्यू है उसको देखो और माइनस की वैल्यू है उसको देखो। प्लस की वैल्यू को एक साथ काउंट करेंगे और माइनस की वैल्यू को हम एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ प्लस की वैल्यू कौन कौन सी है? 1 लाख और ये 300। कितना हो गया? ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस की 100 300। अब बात करते हैं माइनस की वैल्यू की। माइनस की वैल्यू कितनी है? 30,000 और 1। ये हो जाएगा आपका माइनस के 30,001। अब ये जो दे रखा है 1,03,000 प्लस का है और 30,001 माइनस का है, तो इसमें से वैल्यू माइनस हो जाएगी। 1,03,000 1,0,003 माइनस करते हैं क्या आएगा?
99207 और 9। आपकी वैल्यू आ गई 970299। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को मैं रिमाइंड कर देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा आपका 9 10 to the power 3। 9 10 को मैंने 100 - 1 के फॉर्म में लिखा, इस पे क्यू है तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सी एडिट लगेगी, a - b का होल क्यू क्या होती है, AQ - BQ - 3AB माइनस इंटू a - b। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ 100 लिखा, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 100 की पावर 3 1 क्यू 3AB इंटू a - b। 100 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो है, इसका क्यू करना है तो 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 2 6 जीरो आ गई। 1 का क्यू 1 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 100 से किया 300, 100 - 1 रखा आपका ब्रैकेट में। अब 300 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करना है। पहले हमने 300 का मल्टीप्लाई कैसे किया 100 से, 300 इंटू 100 प्लस 300 और ये -1 है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये आ गया 300। ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की, जो वैल्यू आपकी माइनस की है उसको हम एक साथ लिखेंगे या फिर ऐसे करेंगे, उनको हम सम कर देंगे, उसका -1 और 30,000 ये आपका माइनस का था तो 30,000 1 माइनस का हो गया, और ये वाली वैल्यू आपकी कितने की थी, प्लस की थी। प्लस की वैल्यू में से माइनस की वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 970299। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 पे रखा है आपका 102 द पावर 3। सेम क्वेश्चन पहला की तरह, 102 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 2 द पावर 3। अब पावर 3 को देखकर या क्यू को देखकर आप समझ गए होंगे कि a + b की फॉर्म यहाँ पे बन रही है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, a + b का होल क्यू। अच्छा, a + b का होल क्यू आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाई थी वीडियो फर्स्ट में, AQ + BQ + 3AB इंटू a + b। अगर आपका माइनस आता तो हर जगह माइनस आएगा और प्लस आता तो हर टर्म में प्लस आएगा। 100 को क्या माना मैंने a, 2 को क्या माना है b। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 टू द पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 2। ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 100 प्लस 2। हंड्रेड का क्यू करेंगे क्या आएगा, 2 जीरो यहाँ पे तो जीरो हो जाएंगे 6 हो जाएंगे भाई। जैसे मान लो मैं 10 टू पावर 3 करता हूँ तो क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स जो आपकी जीरो दे रखी है ना उसका 3 टाइम्स हो जाता है। यहाँ इसकी जीरो कितनी रखी है 2 टाइम्स दे रखी है तो उसका 3 टाइम्स कितना जाएगा 2 3 जा 6। यहाँ पे 4 आता तो पावर 4 होती तो 2 4 जा 8। ध्यान रखना है, आपको मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, आप पावर देख के जीरो का आप उससे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 पे पावर 3 इट मीन्स 8, 3 2 जा 6, 600 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2। देखें आप 6 जीरो आ जाएंगे प्लस 8, 600 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 600 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से प्लस के 600 मल्टीप्लाई बाई 2। आगे 6 जीरो आ गई आपकी प्लस 8 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो 600 और ये डबल जीरो प्लस 6 2 जा 12। जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है इसको आप प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो प्लस करता हूं मैं, जीरो का ध्यान रखना, अगर आपने प्लेस वैल्यू उसकी चेंज कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 8 दे रखा है, मैंने 8 कर दिया। ये दे रखा आपका लास्ट में 4 जीरो है, 1 2
3 4 और 6, ये आपका 0012। इसको मैं प्लस करता हूं तो कितना आता है 80216110। आपका आंसर आ गया 1061208। ये आपका आंसर आ गया। दोस्त समझ गए होंगे इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी, a प्लस बी का होल क्यूब। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड 998। 998 को देखते आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यू किसके पास है, 100 के पास है या 1000 के पास है या 10,000 के पास है। हम 100 के पास, 10,000 या 100 या 100 के पास या 1000 के पास हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1000 हुआ, आपका 100 हुआ, 10,000 हुआ, इट मीन जहाँ जीरो आती है वो हमारा क्यू करना बहुत इजी होता है और हमें इजी वे में मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे निकालना उसको। 998 टू द पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 100 या 1000 बाई 998, 998 किसके पास है 1000 के, तो 1000 माइनस 2 द पावर 3। जैसे मैंने लिखा है उसको आप देख के समझ गए होंगे। 1000 को मैं a मान लेता हूँ और 2 को b मान लेता हूँ, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। जो आईडी आपकी लिखी हुई है बोर्ड पर, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या आता है 1000 का क्यूब माइनस b की वैल्यू टू दी पावर 3 इंटू 1000 इंटू, ये 1000 यहाँ पे कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि a की वैल्यू है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 1000 माइनस के 2। अब मैंने आपको बताया था जो भी आपकी जीरो दे रखी है ना उसका 3 टाइम्स कर दो। 3 जीरो दे रखी है, चाहे जीरो कितने आएंगे 1 पर, 3 3 जा 9, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस टू दी पावर 3 क्या वैल्यू आएगी 8, ये कितना हो गया 2 3 जा 6 और 1000 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस 2। जीरो का ध्यान रखना, एक भी जीरो कम या ज्यादा नहीं हो जाए। 9 जीरो जाएंगे आपकी, माइनस का 8, 6 का मल्टीप्लाई आप 1000 से करो, 6 का 6 आ जाएगा, 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, 3 और 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, तो आपकी जीरो कितने जाएंगे 6 जीरो जाएंगे यहाँ पे, माइनस अब 6 का मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2 से, 6 2 जा 12। आपको बताया था मैंने, अगर ब्रैकेट में माइनस का साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, बाहर माइनस है अंदर ही माइनस है, तो अब जब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12, जीरो कितनी है 6 पर, ठीक है। अब जो प्लस की वैल्यू है उनको आप सम कर लो और माइनस की वैल्यू है उनका सम कर लो। प्लस की वैल्यू तो मेरे ख्याल से पहली बार नजर आ रही है और ये लास्ट वाली, तो क्या हो जाएगा ये लिख लो आप, इसको मैं सम कर देता हूँ यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 12,000, 1 2 3 1 और 2, ऐसे आपका इसका प्लस आ गया, तो 1 सॉरी 1 के बाद 4 0 1 2 3 4, फिर 1 2 0 0, ये आपका सम आ गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ ये कितना है, तो लास्ट में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पर 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 तो आ गया, इसको मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये इट मीन्स इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, प्लस किया और 12,000 और इस वैल्यू को मैंने प्लस किया तो ये आ गया। अब ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो इस वैल्यू में से माइनस की वैल्यू आप सब कर दो, देखो कैसे आएगा, इधर ही कर देता हूँ
0 1 2 3 4 5 3 4 5 और ये 6। जैसे इसको भी मैच किया तो वैल्यू कितनी आती है 2 9 9 1 1 0 4 9 9, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो 9940119992। जैसे मैंने ये जो प्लस की वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू में से मैंने ये माइनस की वैल्यू को माइनस किया या सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितनी आती है अपनी 99409992। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, फैक्टराइज करना है। इससे पहले हमने फैक्टराइज किया था, उसमें 3 टर्म से स्क्वायर की फॉर्म थी, और उसके बाद में 6 टर्म भी आए थे, उसमें भी स्क्वायर की फॉर्म आई। यहाँ पर आपके 4 टर्म है और ये आपकी क्यू की भी फॉर्म है, इसमें स्क्वायर की फॉर्म है। सॉल्व कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन देखें आप, 8AQ प्लस BQ प्लस 12A²B प्लस 6AB स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला मेथड देखें आप, ये दे रखा आपका 8AQ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2A पे पावर 3। ठीक है, BQ को लिख सकता हूँ B पे पावर 3 या BQ। अगर इसको मैं A मान लेता हूँ और इसको B मान लेता हूँ तो AQ प्लस BQ की फॉर्म रूप में दिखाई दे रहा है, प्लस यहां से कॉमन आ रहा है, कुछ 6 कॉमन आ रहा है, ये बाद में मान लेंगे हम। यहां से 6 कॉमन आ रहा है, 6 के अलावा कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ AB है और यहाँ भी AB है, AB यहां से कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैंने 6AB को जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 2 या 12, यहाँ पे क्या बचेगा A, 6 बन जा 6, AB बाहर आ गया, वहां B स्क्वायर तो बचेगा केवल B। देखना आप, 2A का होल क्यूब प्लस BQ प्लस 6 का मैं डिवाइड कर सकता हूं 2 पार्ट में, इसको मैं कर दिया 3 इंटू 2AB, 3 इंटू 2AB मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस B। देखना आप, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। जैसे मैंने इसको आगे इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्म किसकी आती है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2A प्लस B का होल क्यूब, 2A प्लस B का होल क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आती है देखें, AQ प्लस BQ प्लस 3 इंटू A की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2A, B की वैल्यू B इंटू A प्लस B, इट मीन्स 2A प्लस B। जैसे मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2A प्लस B का होल क्यूब की फॉर्म है ये। इट मीन्स जो आपका दे रखा है फैक्टराइज करने पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2A प्लस B का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, सवाल को एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं। यहां दे रखा आपका 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² प्लस 6AB स्क्वायर। 8AQ को मैंने लिखा 2A पे होल क्यूब, BQ को BQ लिख दिया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, 6AB दे रखा था। 6AB को मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इंटू 2AB। मैंने 3 इंटू 2AB में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे जो आइडेंटिटी होती है ना A प्लस B का होल क्यूब, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B, उस फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मैंने इसको 3 इंटू 3AB किया और ये A प्लस B हो गया, तो ये फॉर्म हमारी किसकी आ गई, A प्लस B का होल क्यूब की फॉर्म आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आया 2A प्लस B का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इसी का ही भाई है। यहाँ प्लस दे रखा है, वहां पे क्या हो जाएगा, हर जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा देता हूँ। 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहले में बताया है, आपको क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्यू की फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पे पावर 3 माइनस 5a पे पावर 3। ठीक है दोस्तों, 135 और 225 ए स्क्वायर, ये पक्की बात है। इन दोनों में ए है तो ए तो कॉमन आएगा आएगा। और क्या कॉमन आ सकता है, देखो कॉमन आने के लिए आपके बहुत इजी तरीका बताऊं आपको मैं। इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, आप कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, 3 5 जा 15 हो गया। और हमारा जो आइडेंटिटी होती है उसमें 3 आता है, 15 3 जा 45। आपको तो 3ab की फॉर्म बनानी है, 45 को आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 45 मैंने ले दिया कॉमन, ए है तो ए भी कॉमन ले दिया। क्या बचेगा यहाँ पे, 45 3 जा 135 होता है 3। जब मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के ये 5a आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखना यहाँ पे ए क्यू माइनस के बी क्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 5, 3ab, चाहे मल्टीप्लाई लगा दो आप, इंटू ए माइनस बी। यहाँ एक फॉर्म आती है कौन सी, कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या आती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, ये किस फॉर्म का है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू 5a टू द पावर क्यू। ये आपका आंसर आ गया। आपको करना क्या था, इसमें क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आती है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। इन 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 45a आ गया। 45 हमने कॉमन ले दिया, जो वैल्यू आएगी वो ब्रैकेट में आ जाएगी। जैसे इसको ब्रैकेट में लिया मैंने, 3 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी फॉलो हो रही है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 5a। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 इसका पूरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड में। इसको लिख देंगे हम क्यू की फॉर्म में। 4 का क्यू होता है 64 और 3 का क्यू होता है 27। ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, जैसा मैंने आपको बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये 4 3 जा 12। ठीक है, 12 में 3 का मल्टीप्लाई और करो, 12 3 जा 36, 36 ले दो उसमें से कॉमन। मल्टीप्लाई में ए और बी भी आ रहे हैं तो ए भी कॉमन दे दो आप। कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 4 ए बी, ए स्क्वायर बी था, ए बी बाहर आएगा तो क्या बचेगा, केवल ए। आप मैच कर लेना, यहाँ वाली वैल्यू जो 4 इधर रखा है तो यहाँ भी 4a आना चाहिए। आप चाहो तो बिना कुछ सोच समझे लिख सकते हो, यहाँ पे 3 भी आएगा। देखो 60 तो 36 3 जा 108 होता है, तो यहाँ पे 3b आ जाएगा। इसको मैं एक फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ,
3b का होल क्यूब। जैसा मैंने आपको बताया था 36 को हम इस टाइप से लिखेंगे कि 3ab, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4a, बी की वैल्यू कितनी है 3b इंटू 4a माइनस 3b। अब मैं कंपेरिजन करता हूं किससे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर मैं इसे कंपेरिजन करता हूं तो वैल्यू क्या आती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। क्या होती है आपकी आइडेंटिटीज होती है। इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे इस पर, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4a माइनस 3b। इट मीन्स ए और बी 4a माइनस 3b का होल क्यूब टू द पावर 3 बोलो या होल क्यूब बोलो। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसका लास्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया था आपको क्यूब की फॉर्म में इसको पहले रिप्रेजेंट करना है। क्या हो जाएगा इसका 3p का होल क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/6 टू द पावर 3 माइनस, मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है 3 इंटू 1/6। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी 1/2। फिर मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू आती है उसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया 3/2। तो 3/2 जो वैल्यू आई है इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकें तो इसके लिए दूसरा मेथड भी है। क्या आप यहां पर समझ गए, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म आ रही है, तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3p, बी की वैल्यू 1/6, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी 3p माइनस 1/6। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि क्यू की फॉर्म आ रही है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस एडिटिव क्या होता है 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यह क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। लगभग पूरे क्वेश्चन में आपकी ए माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी लग रही है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। फैक्टराइज करने पर क्या आया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है आपको। क्या करना है वेरीफाई। वेरीफाई भी क्या करना है, जो आपकी आइडेंटिटी दे रखी थी ना, जो हमने अभी पढ़ी है, उसका केवल वेरिएबल चेंज कर दिया है। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है सेकेंड में एक्स क्यू माइनस बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ये आपको वेरीफाई करना है कि एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर होता है। अगर मैं ये वैल्यू लेके चलता हूं तो ये आनी चाहिए LHS ले और RHS की वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए। तो मैं करता हूं आपको ये क्वेश्चन RHS से प्रूव कैसे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। मैंने ले लिया RHS।
RHS में क्या दे रखा है, एक्स प्लस बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। देखो दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मैंने RHS को ले लिया। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को मुझे सॉल्व करने के बाद में एक्स प्लस बाई एक्स क्यू प्लस बाई क्यू लेके आना है। कैसे लाते हैं देखो, पहले x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x का मल्टीप्लाई मैंने पूरे कर दिया ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। बाई का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। साइन का ध्यान रखें, एक भी साइन आपका गलत हो गया तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, एक्स का मैंने इससे किया, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, इससे किया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एक्स का इससे किया प्लस एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस बाई का किया एक्स स्क्वायर बाई, बाई का इससे करता हूं तो माइनस के एक्स बाई स्क्वायर, बाई का इससे किया प्लस के बाई क्यू। मल्टीप्लाई करने पर आपकी ये वैल्यू आ गई 6। इनमें से कौन सा कैंसिल होता है वो कर देंगे हम। एक्स स्क्वायर बाई किसका है, माइनस का, तो प्लस का देखो आप, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक्स बाई का होल स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर ये प्लस का है और ये आपका माइनस का, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू। पूछा क्या था हमसे कि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर होता है। मैंने RHS को लिया और LHS आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है वेरीफाई, इट मीन LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, सेम इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में केवल माइनस का डिफरेंस है, पहले वाले में प्लस दे रखा था, यहाँ पे माइनस दे रखा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसीजर मैं लेता हूँ RHS को। RHS में क्या दे रखा है, एक्स माइनस बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। करना क्या है, 1 बाई 1 इसे मल्टीप्लाई कर देना है। पहले मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे ब्रैकेट का, और नंबर किसका है, बाई का। यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, ध्यान रखना साइन का। माइनस के बाई का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। देखो क्या आती है वैल्यू, एक्स का मल्टीप्लाई इससे किया एक्स क्यू, एक्स का बाई से किया एक्स स्क्वायर बाई, और एक्स का इससे किया तो एक्स बाई स्क्वायर। इसमें तीनों वैल्यू किसकी आई है, प्लस की आई है। यहाँ पर देखते हैं, बाई का किया इससे तो आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, बाई एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर बाई लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका ज्यादा पावर होती है उसको पहले लिख देते हैं। माइनस से किया इससे, माइनस का एक्स दे रखा है और बाई पे पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बाई और बाई बाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है बाई का बाई स्क्वायर से हो जाएगा बाई क्यू। देखो कौन सा कटने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई और एक्स स्क्वायर बाई, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। एक्स बाई स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता है, एक्स क्यू, यहाँ वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो माइनस के बाई क्यू। क्या आ गया, LHS आ गया। तो लिख सकते हैं इसको हम LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन लेता हूं उसमें मैं, 27 बाई क्यू प्लस 125
जेड क्यू। क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे बाई क्यू दे रखा है, जेड क्यू दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत किसकी है, नंबर्स की है। अगर हम नंबर्स को भी हम क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्वेश्चन बड़े इजीली हो सकता है। 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, और बाई पे दे रखा है बाई 27, और बाई क्यू दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू बाई पे पावर 3। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ना, 3 टू द पावर बाई। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। जब पावर सेम होती हैं तो बेस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन एक पावर आ जाती है। तो 27 बाई क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 3 बाई पे होल क्यू, 3 बाई का होल क्यू प्लस सेम 125 का क्यू रूट क्या होता है, 5 होता है, और जेड का जेड हो जाएगा, ये दे रखा है। तो ये आपकी फॉर्म बन गई ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होती है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखो वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। इट मीन्स 3 बाई प्लस 5z। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी है, 3 बाई का स्क्वायर, 3 बाई का स्क्वायर माइनस 3 बाई इंटू बी की वैल्यू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ये तो सेम वैल्यू इतनी आएगी, 3 बाई प्लस 5z। अगर मैं 3 बाई का स्क्वायर करता हूँ क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 बाई स्क्वायर, 3 5 जा 15 बाई जेड प्लस 5 5 जा 25 जेड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका आंसर आ गया 3 बाई प्लस 5 जेड मल्टीप्लाई बाई 9 बाई स्क्वायर माइनस 15 बाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। तो इसका मैंने फैक्टराइज किया तो वैल्यू आ गई आपकी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड। (64m³ माइनस 343 n³). सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है, जो आपकी नॉन वेरिएबल कहें या फिर नंबर्स कहें, उनका आप की रूट निकालोगे। 64 का की रूट क्या होता है, 4m³। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। 343 का की रूट होता है 7 का क्यू। यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ रही है तो आ जाएगा ये ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू वाली जो आइडेंटिटी होती है वो इसमें अप्लाई होती है। क्या होती है ये, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होती है, क्योंकि ये माइनस की फॉर्म में, तो माइनस वाली आइडेंटिटी में अप्लाई होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 4m, और बी की वैल्यू 7n। वैल्यू पुट करता हूं मैं, 4m माइनस 7n। 4m ए स्क्वायर मीन्स 4m का होल स्क्वायर, ए बी मतलब 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, 4m माइनस के 7n। 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m इंटू n प्लस 7 7 जा 49 n स्क्वायर। इस तरह आपका आंसर आता है 4m माइनस 7n मल्टीप्लाई बाई 16 m स्क्वायर प्लस 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन लेके।